दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर पर। जी हाँ, वो वही फिल्म जिसमें कंगना ने भारतीय राजनीति की सबसे विवादास्पद और दमदार शख्सियत इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। यह फिल्म इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपातकाल पर आधारित है और जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान घटित हुआ था। तो आइए गहराई से समझते हैं कि यह ट्रेलर क्या यह फिल्म कंगना के कैरियर के लिए वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों, इमरजेंसी का ट्रेलर शुरू होता है एक तनावपूर्ण और गंभीर माहौल से, जहां इंदिरा गांधी को एक मूर्ख लड़की कह करके बुलाया जा रहा है। इस कथन से साफ हो जाता है कि इंदिरा गांधी को राजनीति के शुरुआती दिनों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। कंगना ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि उनकी आवाज और उनका हाव भाव पूरी तरह से इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। ट्रेलर में कंगना ने इंदिरा गांधी के संघर्ष और उनकी राजनीतिक यात्रा को बहुत ही वास्तविकता के साथ चित्रित किया है। उनकी आंखों में इंदिरा की शक्ति, उनका संकल्प और उनकी दृढ़ता सब कुछ साफ साफ झलकता है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से संघर्ष को दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू जो एक स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके साथ इंदिरा गांधी का रिश्ता कुछ तनावपूर्ण दिखाई देता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक युवा इंदिरा गांधी को अपने पिता की उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। वह अपनी विजय के बावजूद खुद को अपने पिता के सामने बहुत छोटा महसूस करती हैं। यह वही समय है जब उन्हें सत्ता की लोभी और पिता की विरासत को हड़पने वाली जैसे उपाधियों से नवाजा गया था। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालती हैं। ट्रेलर में हमें उनके संघर्षों की झलक दिखाई देती है, जहां वह अटल बिहारी वाजपेयी यानी अपने शरद तलपड़े और सैम मानेकशा यानी मिलिंद सोमन जैसे दिग्गज नेताओं के साथ संवाद करती नजर आती हैं। यहाँ हमें कंगना की अदाकारी और भी प्रभावशाली रूप से देखने को मिलता है। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के किरदार में ढलने के लिए न सिर्फ उनकी शारीरिक मुद्रा को भी अपनाया है, बल्कि उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को भी बखूबी कैप्चर किया है। कंगना ने इस किरदार में गहराई से डूबकर उसे जीवंत बना दिया है। कंगना का इंदिरा गांधी के किरदार में आत्मसात करना, उनके संवाद और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बेहद वास्तविक लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो इंदिरा गांधी की आत्मा को पर्दे पर ला रही हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे बाकी कलाकारों की। तो अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण के रूप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। जयप्रकाश नारायण जो कि इंदिरा गांधी के सबसे बड़े आलोचक और विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई थी। अनुपम खेर ने इस किरदार को अपनी दमदार अदाकारी से जीवंत बना दिया है। उनकी आंखों में जयप्रकाश नारायण की ऊर्जा और दृढ़ता साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ मिलिंद सोमन ने सैम मानेकशा के किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है। सैम मानेकशा जो भारतीय सेना के फील्ड मार्शल थे, उन्हें एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। हालांकि इस किरदार को देखने के बाद दर्शक शायद उसे विकी कौशल के सैम बहादुर से तुलना कर सकते हैं। शरद तलपड़े जो अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में नजर आए हैं, उनका प्रदर्शन थोड़ा फीका लगता है। ट्रेलर में उनकी उपस्थिति वह प्रभाव नहीं छोड़ पाती है जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान नेता के किरदार से अपेक्षित था। इसी तरह महिमा चौधरी और विशाल नैयर का भी प्रदर्शन ट्रेलर में उतना दमदार नहीं लग रहा है। इमरजेंसी की कहानी की बात करें तो यह कहानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आपातकाल पर आधारित है, जो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इस विषय पर फिल्म बनाना अपने आप में एक साहसिक कदम है, क्योंकि यह एक अत्यधिक विवादास्पद समय था। अगर फिल्म इंदिरा गांधी के पक्ष को ज़्यादा तवज्जो देती है या फिर उनके फैसलों को जायज़ ठहराती है, तो यह दर्शकों के बीच एक विवाद का कारण बन सकता है। लेकिन अगर फिल्म तटस्थ रूप से इंदिरा गांधी व्यक्तित्व की जटिलताओं को सामने लाने का प्रयास करती है, तो यह यादगार सिनेमा साबित हो सकता है। इस फिल्म से कंगना रनौत को काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर उनकी पिछली फिल्मों जैसे धाकड़ और तेजस की बॉक्स ऑफिस पर असफलता के बाद इमरजेंसी कंगना के लिए एक बड़ा मौका हो सकती है खुद को साबित करने के लिए। कंगना को न सिर्फ अपने अभिनय की कुशलता को दर्शाना है, बल्कि इस फिल्म के निर्देशन के साथ भी न्याय करना है। कुल मिलाकर इमरजेंसी का ट्रेलर कंगना की एक और धमाकेदार वापसी की ओर इशारा करता है,
इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना का अभिनय दर्शकों को बांधने में कामयाब हो सकता है, लेकिन फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह फिल्म इतिहास के उस महत्वपूर्ण दौर को किस तरह से पेश करती है। क्या यह कंगना के करियर के लिए संजीवनी साबित होगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कंगना की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी या फिर एक फ्लॉप साबित होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको यह विश्लेषण हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार इंफॉर्मेटिव रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।